तैयार की थी वो कल हमें, नहीं कुछ और भी की थी। अब कल तो हम बिल्कुल रानी की तरह दिख रहे थे पूरा दिन, अब आज नौकरानी तो नहीं दिख सकते ना। अब माँ जी, हमको लगा आपको आज भी हमारे मेकअप की जरूरत पड़ेगी तो हम ले आए। बस रहने दो, आज हम खुद ही कर लेंगे। पर आपके मेकअप का सामान तो अभी भी नहीं आया है, तो आज भी हमें आपको तैयार कर देगा। आज ना हम आपको अलग तरीके से तैयार करेंगे, एक नई स्टाइल में। कल से ज़्यादा अच्छी लगेंगी आप। सच्ची? हम कल से भी अच्छे दिखाई देंगे? जी, बहुत सुंदर। कर देगा? बस बस, आज ही करवा रहे हैं हम, कल से हम खुद कर लेंगे। माँ तुम्हारी बहू है, कुछ दिन और करवा लो। देख नहीं रही हो बाबूजी आजकल कितनी तारीफ करने लगे हैं, और रात को तो साथ में खाना भी खिलाए थे। कसम से अम्मा, बाबूजी के मुंह से हमने किसी के लिए इतनी तारीफ नहीं सुनी जितनी 2 दिन से आपके लिए सुन रहे हैं। दत्त, इसलिए जिससे कुछ अच्छा हो रहा है उसे होने दो। कर रहे हो? हमारी अम्मा ही नहीं, हमारी बीवी भी कम कयामत नहीं लग रही है। अच्छा अंग्रेज साहब छोड़ो, कोई आएगा तो देखेगा तो क्या कहेगा? अरे आ जाएगा तो आने दो, जो भी देखेगा प्यार में डूब जाएगा। कहा है कि तुम्हारे कारण एक घर में प्रेम की धारा बहने लगी है। यहाँ तक कि प्यार के सबसे बड़े दुश्मन सिंहासन सिंह। मेरा मतलब आपके प्रिय ससुर जी अपनी बीवी से कुछ इस अंदाज में कह रहे होंगे। का? देवी, आपका अद्भुत सौंदर्य देखकर मन प्रसन्न हो गया। आपका दर्शन करके हम धन्य हो गए देवी। आपका अद्वितीय सौंदर्य देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये क्या है जी? आप ही की छवि यानी पुष्प। ये सुगंधित पुष्प आप ही के लिए हैं देवी। हम सोच रहे हैं कि जल्दी से आपका मंदिर बनवाएं। राजस्थान से संगमरमर मंगवाकर उस मंदिर में लगवाएं। ताजमहल के कारीगरों के खानदान से कारीगर बुलवाकर उसमें नक्काशी करवाएं। देवी, हमें लगता है कि 24 घंटे आपकी पूजा होनी चाहिए। आपके नाम का हवन होना चाहिए। इसकी क्या जरूरत है जी? अरे श्रद्धालुओं के लिए जरूरत है। हाँ, सिंहासन सिंह जी, सिंहासन सिंह जी बाहर आइए।
लगता है श्रद्धालु अब हिंद से आना शुरू हो गए। जय हो देवी। अरे महादेव महादेव। अरे भैया क्या बात है, आज पूरा मोहल्ला आएगा वह सवेरे सवेरे, क्या बात है? अरे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था तो देखने चले आए कि सिंहासन सिंह जी का दिमाग सचमुच खराब तो नहीं हो गया है। हमें क्या बोल रहे हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो, जुबान से जलेबी मत बनाओ। अरे जो इंसान इतने सालों तक भदोही का राजा बनकर रहा, वो एक भागी हुई लड़की से हारकर अपने बेटे को पीट रहा है। छी छी, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा है, घर हमारा, ये सब बच्चे हमारे हैं, तो हम अपने घर में चाहे जो करें। आप लोग बीच में बोलने वाले का है? हम सब आपके शुभ चिंतक ही हैं सिंहासन सिंह जी। देखिए, इतने सालों तक हम आपकी बात सुनते आ रहे हैं और मानते भी आ रहे हैं, इसीलिए आज आपको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। सिंहासन सिंह जी, हम सुन रहे हैं जब से ये लड़की आई है आपके घर में आपकी बिल्कुल भी नहीं चलती। बात कर रहा है? बहुत हो गई बकवास। हमारे बाबूजी के लिए एक शब्द भी और बोला ना तो। चुप रहो इंद्रेश, बोला दे उन सबका। अपना दुख सुख इनके साथ बिताया है हमने, इनका हक है हमारे ऊपर। वे बोलेंगे हमको सुनना पड़ेगा। बाबूजी आपको क्या हो गया? सब अपमान कर रहे हैं आपका। अपमान ये लोग करेंगे? जलील तो हमारे परिवार वाले कर रहे हैं, हमको तू कर रहा है, ये कर रही है। सिंहासन सिंह जी, हम आपको शेर मानते थे, शेर। अरे पूरी भदोही को चलाने वाला शेर, लेकिन अब हमें शर्म आती है। पूरे गांव को चलाने वाला, पूरे गांव को संभालने वाला अपने बेटे को नहीं संभाल सका। अरे हमने तुम्हारे जैसा पैसा नहीं कमाया है, लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। आज भी हमारे घर में हमारी बात कोई काट नहीं सकता। हाँ। जिस सिंहासन सिंह जी की आवाज सुनकर लोग डरते थे, बहुत जल्द उनकी आवाज दब ना जाए और राह चलते लोग उन पर हंसने ना लगे। बहुत बोल लिए चाचा जी, अभी जाइए यहाँ से। अरे हाँ हाँ, चले जाएंगे। चलो भाई, चलो चलो, कुछ नहीं होने वाला इस परिवार का। बाबूजी आप हमें रोक कर दिए। वो सब हमारे घर में आपको बोले जा रहे थे और हम सब सुने जा रहे थे। अगर रोके नहीं होते तो बताते उनको कि सिंहासन सिंह के घर में ऊंची आवाज में बोलने का अंजाम क्या होता है। और आप मुंह में दही जमाया क्या? चुप काहे खड़े थे? बोल काहे नहीं रहे थे कुछ? कमाल हो यार भैया, बाबूजी ने एक थप्पड़ का जड़ दिया, तुम चले पूरी दुनिया को बताने। तुम का हमको ज्ञान दे रहे हो बे? ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम्हारी और ई की वजह से। वो दिन जब बाबूजी तुमको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाए थे तो तुम क्या किए थे? उनका हाथ पकड़ लिया। तब अपमान ना हुआ था बाबूजी? ए बेटवा, किसको क्या समझाएं? दुई कौड़ी की आदमी आके चार बात सुना के चले जा रहे हैं। उनकी बातन का हमका बुरा नहीं लग रहा है, सब तो पराए हैं। दुख तो घर वालों का सोच के हो रहा, जो हमारे पीठ पीछे गुल खिला रहे हैं। हमारी अम्मा है, नौकरानी के नाम पर मालिश करवा रही। एक हमारी श्रीमती जी हैं, साथ में भोजन कर रही हैं, चेहरे पर लाली लिपस्टिक पाउडर पोतवा रही हैं, वो भी वो लड़की से जिसको हम देखना तक पसंद नहीं करते। बाहर वाले हमारी इज्जत करें चाहे न करें, सिंहासन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां तो घर वाले ही इज्जत नहीं दे रहे। एक बात सुन लो सब लोग, किसी को हमारी फिक्र हो चाहे ना हो, हमको खुद की फिक्र करनी आती है। शेर की तरह जिए और शेर की तरह मरेंगे।
बिल्ली बनने से पहले खुद को फांसी लगा के मर जाएंगे। काम मां, बहुत शौक है ना मालिश करवाने का, तो दबाती रहो पैर उन नलकूप विभाग की बिटिया से, दबाती रहो। और तुम कुंती देवी, तुम एक साथ मिलके ब्यूटी पार्लर खोल लो, खूब सजती संवरती रहना। भले ही बाहर के आदमी आके तुम्हारे पति के मुंह पे काली काहे नहीं पहुंच जाए, लेकिन तुम सजने संवरने में कौनो कसर मत छोड़ना। हाँ, आज के बाद ही मेकअप लगा चेहरा लेके हमारे सामने मत आना। नहीं दबाएगी और ना ही तो हमारे पास आएगी, समझी ना? माँ जी, माँ जी आप क्या कर रही हैं? आप भीग जाएंगी। माँ जी रुक जाइए, आप भीग जाएंगी। खबरदार, दूर रहे हमसे। हमारा ही दिमाग खराब था, तुमसे मेकअप करवाए और अपने देवता जैसे पति को धोखा दिया। हमारा पति शेर है और शेर ही रहेगा। खबरदार, जब अब तुमने हमको छूने की कोशिश की तो हम चाहे बदसूरत दिखे, लेकिन अब तुम हमारे पास नहीं आओगी। जा पूरी दुनिया में इस थप्पड़ का ढिढोरा पीट। नहीं बाबूजी, हम वो नहीं कह रहे। हम कैसे, हम थोड़ी ना बताएंगे किसी को। हमारे लिए जब तू जाके दुनिया को बताएगा तो 4 आदमी सिंहासन सिंह के घर आके 4 बात सुनाएंगे, और जब हमारे मान को ठेस पहुंचेगा तब तुम्हारी अम्मा की अकल ठिकाने आएगी। कहे से कि हमारे मान से ज्यादा कीमती उसके लिए कुछ नहीं है। जब वो मान हिलेगा तब वो हिलेगी, तब उस नलकूप विभाग की बिटिया का खेल बिगड़ेगा। कहावत सुनी होगी तुमने, 100 सुनार की 1 लोहार की। उस कहावत के लोहार हम हैं, सिंहासन सिंह। 15 दिन से बहुत नौटंकी लगा रखी थी तुमने, लेकिन 1 मिनट में हमने सब जीरो कर दिया। 15 दिन में से 3 दिन बीत गए। अब ज्यादा मेहनत मत कर लड़की, और चुपचाप घर से निकल ले, नहीं तो आने वाले दिनों में तुझे हार का सामना भी करना पड़ेगा और बेइज्जती का भी। अब हमसे नहीं हो पाएगा। हार गए हम, हार गए। इंद्रेश, हम हार गए। इंद्रेश, हार गए हम। बाबूजी जीत गए। आज माँ जी और
दादी ने हमसे कहा कि हमारे पास मत आना। अब कैसे जीतेंगे सबका दिल? अब किसी का दिल नहीं जीत पाएंगे, अब किसी का नहीं जीत सकते। स्वाति संभालो अपने आप को, मिलकर सोचेंगे ना कि आगे क्या करना है। कब सोचेंगे इंद्रेश? कब से सोच ही तो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि तुम्हारे माँ जी और बाबूजी कभी भी हमने ही रिश्ते को अपनाएंगे? वो कभी नहीं स्वीकारेंगे हमारे इस रिश्ते को इंद्रेश। इंद्रेश, क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही बिना ससुराल के निकल जाएगी? हमको कभी अपने ससुराल का प्यार नहीं मिलेगा। हाँ? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब रोना बंद करो। और तुम क्या कह रही थी? ससुराल चाहिए? थोड़े दिन रुक जा। अरे घर का पूरे मोहल्ले को ससुराल बना देंगे तुम्हारा। और तुम ऐसे रो काहे रही हो? काहे कि जिस स्वाति को हम जानते हो ऐसे रोती नहीं है। अभी भी 12 दिन है हमारे पास। मिलकर कुछ सोचते हैं आगे का क्या करना है। नजर गड़ा के रखना उन सब पर, ताकि वो कुछ न कर पाए। जब तक ये 12 दिन नहीं बीत जाते, हम शांति से नहीं बैठ सकते। समझ रहे हो अब? औरतें जो है बैगन की तरह होती हैं, कभी भी लुढ़क सकती हैं। इसलिए चौकन्ने रहना। समझ रहे हो? हम तो पहले से ही कह रहे थे कि वो लड़की को पक्का कौनो जादू टोना आता है। दादी का पैर दबाते दबाते उनका गला दबा देती और अम्मा का मेकअप करते करते उनका मुंह नोच लेती। एगो बात बोले भौजी, ये सब ना तुम्हारे कारण हो रहा है। काहे से अगर तुम अम्मा और दादी की अच्छे सेवा करी होती ना तो ऐसा कुछ ना होता। वाह, मतलब सारी बात घूम फिरा के हम ही पे आ जाएगी। रिंकी दीदी, हम तो इस घर की बहू हैं और आप तो इस घर की बेटी हैं। आप कहीं नहीं सेवा कर दी अपनी दादी और अम्मा की? हम तो कर देते, पर पूछो इनसे, क्या ये हमसे सेवा करवाएंगी? कभी नहीं करवाते। बहन बेटी से कोई सेवा करवाता है का? बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है। ए लवली, इधर देख। सब तुम्हारी गलती है। सारा दिन आलस पसरा रहता है तुम्हारे शरीर में। जब तक तुझे सजा नहीं मिलेगी ना, तू सुधरने वाली नहीं है। इसलिए अब सारी रात हमरे पैर दबा, यही तेरी सजा है। मतलब हम आपका पैर नहीं दबाए हैं तो आप हमको सजा देंगी? हाँ। ऐसा है ना दादी, हमसे जरा तेज बनने की जरूरत नहीं है। हम किसी पैर वैर नहीं दबाएंगे। बढ़िया ही। ही पड़ा। हमारी सास से ऐसे बात करेगी? तेरी जबान खींच लेंगे हम तुमरे। चल, चुपचाप सारी रात उनके पैर दबा। बहुत चला लिया सबने हमको अपने अपने कहने पे। अब हम बताते हैं कि हम का है। देवऋषि, आप कहाँ हैं देवऋषि? आप तक हमारा स्वर क्यों नहीं पहुंच रहा? हमें आपसे स्वाति के विषय में कुछ वार्ता करनी है।
हमें ज्ञात नहीं हो पा रहा कि हम इसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे। देवर्षि नारद, ना ही आप इस तितली को पकड़ पाएंगे, ना ही देवी संतोषी का स्वर आप तक पहुंच पाएगा, और ना ही आप उनके भक्तों की सहायता कर पाएंगे।